माँ, अब आप क्यों रसोई के काम करती हो? मम्मी जी, मैं बेसन के लड्डू बनाने जा रही हूँ, थोड़ी मदद कर दीजिए ना। रसोई से निकलती रूही ने वहीं ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठकर पेपर पढ़ती हुई अपनी सास सुनैना जी से आग्रह किया। सुनैना जी अभी कुछ कह पाती, उससे पहले ही रूही का पति अखिल बोल उठा, रूही, तुम्हारी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसा क्या कर दिया मैंने? अचानक अपने पति की नाराजगी देख रूही के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। लेकिन अखिल ने अपनी बात पूरी की, जब भी तुम रसोई में कुछ खास बनाने की तैयारी करती हो, माँ को भी रसोई में बुलाने लगती हो। मम्मी जी का हाथ लगते ही हर पकवान का स्वाद दोगुना हो जाता है, आप समझते क्यों नहीं? हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहने वाली रूही के चेहरे पर दोबारा मुस्कान खिल गई। लेकिन अखिल की नाराजगी बरकरार रही। मैं खूब समझता हूँ तुम्हारे बहाने। माँ अब बूढ़ी हो चुकी है, उनके घुटनों में दर्द रहता है। कम से कम तुम इस बात का तो ख्याल किया करो। मम्मी जी, मैं बेसन छानती हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। अपने पति की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए रूही अपनी सास को बेसन के लड्डू बनाने में सहयोग करने का बुलावा देकर वापस रसोई में चली गई। माँ, आप अपनी बहू की इन हरकतों पर लगाम क्यों नहीं लगाती? अब अखिल अपनी माँ की ओर देखकर कह रहा था, बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? पेपर समेटकर टेबल पर रखती सुनैना जी की निगाहें अखिल के चेहरे पर टिक गई। माँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अब आपके रसोई के काम करने की उम्र नहीं रही, अब आप सिर्फ आराम किया कीजिए। अरे भाई, तो बहू कौन सा मुझे रसोई में पहाड़ तोड़ने के लिए कह रही है? तेरे मनपसंद बेसन के लड्डू बनाने में मदद ही तो मांग रही है। माँ, वो हर बार ऐसा ही करती है, मैं तो कहता हूँ आप साफ साफ मना कर दिया कीजिए, वरना हर काम में आपसे मदद मांगने की उसकी आदत बनती जा रही है। सुनैना जी अभी कुछ कह पाती, उससे पहले ही वही रखे मोबाइल की घंटी बज उठी। मोबाइल पर अखिल की बड़ी बहन नित्या का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। हेलो नित्या बेटा, कैसी हो? सुनैना जी ने बिना एक पल गंवाए फोन रिसीव कर लिया। माँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा, अभी तुझे ही याद कर रही थी। क्यों माँ, बेसन के लड्डू बनाने जा रही हो अखिल के लिए? तुझे भी तो बेसन के लड्डू बहुत पसंद है ना, इसलिए। ससुराल में जा बसी बिटिया से बातें करते हुए सुनैना जी तनिक भावुक हो गई। लेकिन नित्या को आश्चर्य हुआ। माँ, अब आप क्यों रसोई के काम करती हो? यह सब काम भाभी को करने दिया करो। और वैसे भी ये सब काम करने की अब आपकी उम्र नहीं रही। नित्या अपनी माँ को समझाने लगी और बेटी की बातें सुनकर सुनैना जी मुस्कुराई। रसोई के सारे काम तेरी भाभी ही तो करती है, फिर आप क्यों जा रही हो लड्डू बनाने? उन्हें ही बनाने दो, नित्या बोली। बेटा, जब उसने मदद मांगी है तो मैं इनकार नहीं कर सकती, और वैसे भी मेरे पास करने के लिए अब कौन सा काम बचा है? दिन भर आराम ही तो करती रहती हूँ। अभी माँ बेटी के बीच बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि रूही रसोई से निकलकर वापस ड्राइंग रूम में आ पहुंची। मम्मी जी, इन मेवों को अलग से घी में फ्राई करना है ना? हाँ बहू, लाओ मैं कर देती हूँ। यह कहते हुए सुनैना जी सोफा छोड़ उठ खड़ी हुई। लेकिन तभी दूसरी तरफ फोन पर मौजूद नित्या अपनी माँ पर तनिक नाराज हो उठी। आप ये सब भाभी को ही करने दीजिए, अब आप बूढ़ी हो चुकी है, आपके घुटनों में दर्द रहता है। ये बात भी अब भाभी को समझानी पड़ेगी क्या? अपनी बहू के हाथ से मेवे ले रसोई की ओर जाती सुनैना जी मुस्कुराई। तुम्हारी भाभी बहुत समझदार है, उसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। माँ, आप क्या कह रही हो? अपनी माँ की बात सुनकर नित्या को आश्चर्य हुआ। लेकिन सुनैना जी ने अपनी बात पूरी की। मेरे घुटनों के दर्द के साथ साथ तुम सब भी मुझे एहसास कराते रहते हो कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ।
लेकिन एक मेरी बहू ही है जो कभी मुझे मेरे बुढ़ापे का एहसास नहीं कराती। माँ, मैं कुछ समझी नहीं। ये अपने हर खास काम में मुझे बूढ़ा नहीं, अपनी सहेली समझकर मुझसे मदद मांगती है। सुनैना जी की ये बात सुनकर फोन पर मौजूद उनकी बेटी नित्या के साथ साथ वहाँ मौजूद उनका बेटा अखिल भी निशब्द हो गया। लेकिन अपनी सास के शब्दों से तृप्त रूही मुस्कुरा उठी।